हेलो बच्चों, आज हम 12th के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो पढ़े थे उनमें क्या सब पढ़े हुए थे। फ्लावर पढ़ लिए थे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिट पढ़ लिए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट पढ़ लिए थे, मेल गेमिट बनाने के लिए सीखे थे और फीमेल गेमिट भी बनाने के लिए सीखे थे। जब मेल गेमिट एवं फीमेल गेमिट बन करके तैयार हो जाता है तो उसके बाद के प्रोसेस जो आते हैं वह पोलिनेशन का है। क्या इसका है? पोलिनेशन का, परागन का। किसका? परागन का। चलिए आइए, बहुत लंबे समय के बाद उपस्थित हुए हैं फिर से। तो पोलिनेशन, परागन क्या है जो हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, 7 में भी पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। चलिए 11th में भी पढ़ चुके हैं और 12th में भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल से पढ़ेंगे उनको। तो पोलिनेशन, परागन। तो पोलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व एंथर, क्या? एंथर जो मेच्योर एंथर जो बनाए हुए थे, एंथर से पोलिन ग्रीन परागन का स्थानांतरण उपयुक्त स्टिग्मा पर होता है। उपयुक्त किस पे होगा? स्टिग्मा पे होगा, फीमेल पार्ट पे होगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। देख लो यहां पे बना देते हैं, यहां पे देख लो क्या है ये एंथर है। एंथर से पोलिन ग्रीन निकला और ये स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा पे आकर के ये क्या हुआ? लैंडिंग किया। क्या लैंड कर गया, स्थानांतरित हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है इस कारण। तो समझ गए होंगे पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एंथर से पोलिग्रीन का स्थानांतरण उपयुक्त स्टिग्मा पर होता है। कहां पे होता है? उपयुक्त स्टिग्मा पर होता है। जो स्टिग्मा सबसे ऊपर वाले भाग है फीमेल पार्ट का, उस पे स्थानांतरित हो जाते हैं आकर के चिपचिपा पदार्थ होते हैं ना, पोलिन ग्रीन। जब हम सरसों के खेत में जाते हैं तो पीले रंगों का जो पाउडर चिपक जाता है ना, वही पोलिन ग्रीन है। क्या है? पोलिन ग्रीन है। तो स्टिग्मा पर होता है, उसे क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रीन। किसका ट्रांसफर होगा? पोलिन ग्रीन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां से स्थानांतरित होगा? एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, स्थानांतरित होगा। ऑफ द सेम फ्लावर, देखो आप यहां पे, ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। तो यहां पे देखिए, जब सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर हो तो यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है? ऊपर वाले पर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। यहां से ये मिल पार्ट एंथर है। क्या है? एंथर है और स्टिग्मा है। जब एंथर और स्टिग्मा मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में हो, सेम फ्लावर मतलब मेल पार्ट एवं फीमेल पार्ट, एंथर टू स्टिग्मा, दोनों सेक्स ऑर्गन क्या हो? एक ही पुष्प में हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यहां पे देखिए, स्टिग्मा और एंथर दोनों क्या है? एक ही पुष्प में है, बाइसेक्सुअल है। तो इसमें से मतलब यहां से एंथर से पोलिग्रीन निकल करके यहां पे स्थानांतरित हो जाएंगे, स्टिग्मा पे आ जाएंगे। तो कौन फ्लावर हुआ? सेम फ्लावर हुआ। क्या फ्लावर हुआ?
सेम फ्लावर होगा। चलिए आइए और देखते हैं। जैसे ये प्लांट हुआ, एक प्लांट में तो बहुत सारे पुष्प होते हैं। तो ये क्या है, एंथर है, यहां पे ये एंथर है, एंथर है, किसी टाइप में बना लिए तो मान लो ये एंथर है। यहां से पोलिग्रीन निकला और इसी पौधे की जो दूसरा पुष्प है वहां पे क्या किया, ये स्थानांतरित हो गया। तो एक इस प्रकार का पोलिनेशन होता है। एक पोलिनेशन ये भी होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित होते जाते हैं। मान लो एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, क्या है, ये है। तो यहां पे भी पुष्प है, बहुत सारे पुष्प है। यहां से ये एंथर से पोलिग्रीन यहां से निकल करके और यहां पे स्थानांतरित हो गए, मतलब डिफरेंट फ्लावर हो गए। क्या हो गए, डिफरेंट फ्लावर भी हो गए और डिफरेंट पादप भी हो गए, प्लांट भी हो गए। तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर के बीच भी स्थानांतरित होते हैं पोलिन ग्रीन्स और डिफरेंट प्लांट के बीच भी पोलिन ग्रीन्स स्थानांतरित होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पोलिनेशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या है पोलिनेशन। सेम फ्लावर के बीच भी होगा और डिफरेंट फ्लावर के बीच भी होगा। जब सेम फ्लावर के बीच होगा और डिफरेंट फ्लावर के बीच होगा तो उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। यहां से पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागन और परपरागन, स्वपरागन और परपरागन, इसका हिंदी होता है स्वपरागन, इसका हिंदी होता है परपरागन। तो स्वपरागन क्या होते हैं, यहां पे दो भागों में बढ़ जाते हैं, ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या होते हैं, सेम फ्लावर होते हैं, और जिनेटोगेमी क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये क्रॉस पोलिनेशन जिनोगेमी। तो चलिए आइए समझते हैं। यहां पे पहले सेल्फ पोलिनेशन को समझेंगे, सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगेमी समझेंगे, उसके बाद जिटेनोगेमी समझेंगे और उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन में जो होगा वह समझेंगे। इनको छाप ले। चलिए आइए देखते हैं यहां पे क्रॉस पोलिनेशन जिनोगेमी क्या लिखा हुआ है, जिनोगेमी। तो ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट, ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट, अजैविक घटक और जैविक घटक। एजेंट का मतलब हो रहा है कि किसी माध्यम, मतलब जैसे एलआईसी का एजेंट हुआ तो एलआईसी करवाए, जीवन बीमा करवाए और रुपया को स्थानांतरित करता है एजेंट के माध्यम से। किसके माध्यम से, एजेंट के माध्यम से। तो यहां पे पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरित करता है एजेंट के माध्यम से। कोई ले जाने वाला होता है परागकणों को, कोई ले जाने वाला होता है परागकणों को, वही एजेंट का क्या नाम सब है वही देखेंगे यहां पे। ए बायोटिक एजेंट मतलब अजैविक घटक और बायोटिक एजेंट जैविक घटक। तो यहां पे एनिमोफिली विंड्स मतलब वायु, हवा के द्वारा, किसके द्वारा, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरित होना। जैसे गुलाब है, गुलाब के पुष्प से हवा के तेज झोंका आया, उस पे उड़ करके परागकणों अलग पौधे पे, गुलाब के पौधे पे चला गया। तो किसके द्वारा गया, हवा के द्वारा गया। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एनिमोफिली। उसके बाद है हाइड्रोफिली मतलब वाटर के द्वारा। कोई जलीय जीव है, मतलब कोई प्रकार के जलीय पुष्प है, जलीय क्या है, पुष्प है। जलीय पुष्प में क्या होते हैं कि जल के माध्यम से पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरित हो जाता है, पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरित हो जाते हैं। मान लो बहुत बड़ा पौधे है और एक छोटा पौधे है, क्या हुए, बारिश आए, बारिश आए
और उसके मतलब एंथर पे जो बारिश का फुहारा पड़ा और नीचे में जो स्टिग्मा है, दूसरा पुष्प है, तो उसके माध्यम से यहाँ पे चला आता है। या कोई मान लो तालाब है, पोखर है, झील है, तो उसमें क्या होते हैं कि परागकणों क्या हो जाते हैं, पानी के लेयर पे एकत्रित होकर के वह यत्र तत्र चला जाता है। तो किसके माध्यम से? वाटर के माध्यम से। तो स्टिग्मा को प्राप्त कर लेता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली, मतलब वाटर के द्वारा। उसके बाद क्या है? एंटोमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा, मतलब कीट पतंग के द्वारा। किसके द्वारा? कीट पतंग, मतलब कीड़ा मकोड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। मतलब छोटे से कीड़ा आया, कीड़ा इस फूल पे बैठा, उस फूल पे बैठा, उस फूल पे बैठा, बैठता है क्यों? वह मकरंद चूसने के लिए। उसके अंदर मकरंद है। क्या है? मकरंद है। मकरंद चूसने के लिए क्या करते हैं? इंसेक्ट उस पे बैठते हैं, और बैठने के बाद उसके पंखों में क्या हो जाते हैं? पोलिन ग्रीन चिपक जाता है, इस पे से उस पे गया, उस पे से उस पे गया। तो इंसेक्ट के द्वारा। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? कायरिप्टोराफिली, कायरिप्टोराफिली, मतलब बेट के द्वारा, मतलब चमगादड़ के द्वारा पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरित होना। चमगादड़ के द्वारा पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरित होना। चमगादड़ का नाम आया तो एक बात याद आ रहे हैं, कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है अभी, वह इसी का देन है, चमगादड़ का ही। यही विश्व भर में वह कोरोना वायरस जो फैला चुके हैं, यही चमगादड़ ही है। तो इनसे बचे, चमगादड़ से बचे। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद 1 2 तीसरा स्टेप में क्या है? अनेथोफिली, अनेथोफिली, मतलब बर्ड्स के द्वारा, पक्षी के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षी के द्वारा। कभी इस पुष्प पे बैठा, कभी उस पुष्प पे बैठा, पक्षी के द्वारा परागकणों का क्या हुआ? स्थानांतरित हो गया। तो पहले हम बारी बारी से हम सेल्फ पोलिनेशन को जानेंगे, और दूसरे जो लेक्चर होगा ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाते हैं। उतना बड़ा लेक्चर नहीं देख पाता है स्टूडेंट, भागा भागा के देख लेता है, तो उसमें किसी प्रकार नहीं समझ पाते हैं। तो इससे अच्छा है, बेहतरीन है कि वीडियो जो हो छोट हो, मतलब 30 से 40 मिनट हो। उतने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का वीडियो सही पूर्वक से नहीं देख पाता है। तो अगला प्रोसेस जो होगा 2 से 3 दिन में जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वह क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगेमी और उसके बारे, एजेंट के बारे में ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इनको छाप ले, मिटा लेंगे। छाप लिए होंगे, मिटा देते हैं। आप लोग कहां से हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी तो समझेंगे कि मेरा वीडियो कहां तक जा रहा है, कहां देख रहा है बच्चों। तो एवं वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप कहां से हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या है सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन का हिंदी क्या होता है? स्वपरागन। क्या होते हैं? स्वपरागन। तो जब पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरण सेम फ्लावर, क्या सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा के बीच हो। कहां पे हो? सेम तथा डिफरेंट फ्लावर के बीच, एंथर तथा स्टिग्मा के बीच होता है, परंतु सभी फ्लावर सेम प्लांट पर हो तो क्या हो? सेम फ्लावर सेम प्लांट पर हो तो, मतलब पादप एक ही है, फ्लावर अनेक है या एक ही है। तो यहां पे देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर है। यहां पे देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर क्या है? 2 फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है। तो यहां पे देखो सेम फ्लावर, क्या सेम फ्लावर, यहां पे देखो सेम फ्लावर एक ही प्लांट के अंदर
किसके अंदर? फ्लावर सेम प्लांट, एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर है। और यहां पे देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, तो डिफरेंट फ्लावर हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। अन्यथा अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा तो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, मान लो यहां पे भी एक फ्लावर है, तो यहां पे भी क्या है? एक फ्लावर है। यहां पे पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरित होगा तो ये स्वपरागण नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? स्वपरागण नहीं हुआ, ये पर परागण होंगे। क्या होंगे? पर परागण होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाते हैं? प्लांट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफरेंट प्लांट हो जाते हैं। तो क्या है? फ्लावर सेम प्लांट पर हो तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो फिर से एक बार देख ले, जब पोलिन ग्रीन्स का स्थानांतरण सेम फ्लावर, यहां पे देखो सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर, यहां पे देखे डिफरेंट फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा के बीच, मेल तथा फीमेल पार्ट के बीच परंतु सभी फ्लावर सेम प्लांट पे हो, तो सभी फ्लावर क्या हो? सेम प्लांट पे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यहां पे देख ले, ये प्लांट है, इन प्लांटों के अंदर क्या है? एक फ्लावर है, और उन फ्लावरों में क्या होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में, मतलब तो इनमें मेल पार्ट तथा फीमेल पार्ट दोनों पार्ट एकत्रित है। तो मान लो यहां देख लो, यहां पे देखो बच्चों, जैसे क्या हुआ? ये स्टाइल हुआ, ये स्टिग्मा हुआ, ये स्टाइल हुआ, ये ओवरी हुआ। क्या है? ओवरी। यहां से ये क्या हुआ? एंथर। यहां से पोलिन ग्रीन्स का क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। एंथर से मैच्योर एंथर से पोलिन ग्रीन्स क्या हुआ? निकल करके स्टिग्मा पर चिपक जाता है। एक ही फ्लावर है ना, डिफरेंट फ्लावर थोड़े, फ्लावर तो डिफरेंट यहां पे है लेकिन प्लांट एक ही है। फ्लावर डिफरेंट यहां पे है और प्लांट एक ही है। यहां पे प्लांट एक ही है और फ्लावर सेम है, मतलब एक ही है, डिफरेंट फ्लावर नहीं है। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसी के अंदर क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मतलब स्टिग्मा और एंथर एक ही प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर उपस्थित है। तो यहां से एंथर से पोलिन ग्रीन्स निकल करके स्टिग्मा पे आकर पड़ा, तो ये कौन से पोलिनेशन हुआ? सेल्फ पोलिनेशन। क्या हुआ? सेल्फ पोलिनेशन। यहां से ये मेल पार्ट से, यहां देखो, यहां पे देखो, यहां पे बच्चों जैसे यहां पे देखिए, ये मेल पार्ट एंथर से पोलिन ग्रीन निकल करके ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे जब पहुंच रहा है, प्लांट क्या है? प्लांट क्या है? एक ही है, और फ्लावर क्या है? डिफरेंट है। तो पहुंच तो रहा है यहां पे, तो ये कौन से पोलिनेशन होगा? क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन। क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होगा। ये भी कौन पोलिनेशन होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो सेल्फ पोलिनेशन आगे चल करके क्या होते हैं? दो भागों में बढ़ जाता है, ऑटोगेमी और जिनैटोगेमी। यहां पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ऑटोगेमी और जिनैटोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या है और जिनैटोगेमी क्या है? ऑटो मतलब क्या होता है? यहां पे देखो, ऑटोगेमी में क्या होते हैं? प्लांट सेम रहता है और फ्लावर भी सेम रहता है, मतलब प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, ऑटोगेमी। और जिनैटोगेमी में क्या होता है? यहां पे देखो, प्लांट क्या है? सेम है, और फ्लावर क्या है? डिफरेंट है, मतलब प्लांट तो सेम है और फ्लावर क्या है? डिफरेंट है, मतलब दो फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर नहीं है। तो इनका परिभाषा देख ले ऑटोगेमी का, किस प्रकार से होते हैं, आप इनको नोट कर ले।
वीडियो की क्वालिटी कैसी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कहां से हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, तभी तो समझेंगे कि वीडियो कहां तक जा रहा है। हाँ, छाप लिए होंगे, इसको मिटा दे। उसके बाद हम ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको मिटा देते हैं। यहां पे देखिए ऑटोगेमी है। क्या है ऑटोगेमी? ऑटोगेमी क्या है? जब पोलिनेशन की क्रिया सेम फ्लावर के एंथर तथा एस्टिग्मा के बीच होता है। सेम फ्लावर मतलब ये मान लो ये क्या है, ये एस्टिग्मा, ये क्या है एस्टिग्मा है, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी से जुटा हुआ, ये क्या है एंथर। यहां से एंथर से पोलिन ग्रीन्स निकला और ये एक फ्लावर है। क्या है? ये एक फ्लावर है। तो एक ही फ्लावर ना, सेम फ्लावर है ना। तो क्या है, जब पोलिन ग्रीन्स की क्रिया सेम फ्लावर के एंथर तथा एस्टिग्मा, सेम फ्लावर के एंथर तथा एस्टिग्मा के क्या होता है, एस्टिग्मा के बीच होता है। यहां पे सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर है ये एंथर तथा एस्टिग्मा, एंथर तथा एस्टिग्मा के बीच हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। और द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रीन्स फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। क्या होते हैं ऑटोगेमी? समझ गए होंगे कि एक ही फ्लावर, जब फ्लावर है, फ्लावर बाइसेक्स ऑर्गन है, उसी के अंदर क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट पे से पोलिन ग्रीन्स उड़ करके फीमेल पार्ट पे आकर के बैठ जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। फ्लावर एक ही है प्लांट में, और जब दो फ्लावर रहेंगे एक ही प्लांट में तो यहां पे आ जाएंगे जिटेनोगेमी में आ जाएंगे। तो समझ गए होंगे ऑटोगेमी का मतलब क्या हो रहा है। जिटेनोगेमी, जब पोलिन ग्रीन्स की क्रिया सेम प्लांट, क्या सेम प्लांट, मान लो ये प्लांट है, ये इनका फ्लावर है, ये मेल पार्ट हुआ, ये फीमेल पार्ट हुआ, ये फीमेल पार्ट हुआ, ये मेल पार्ट हुआ। जब पोलिन ग्रीन्स की क्रिया सेम प्लांट, प्लांट तो सेम है, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर, अलग अलग फ्लावर, एक फ्लावर ये हुआ, एक फ्लावर ये हुआ, अलग अलग फ्लावर के एंथर तथा एस्टिग्मा के बीच, एंथर तथा एस्टिग्मा के बीच हो उसे जिनेटोगेमी कहते हैं। कौन सी अलग अलग फ्लावर के बीच होगा, पोलिनेशन की क्रिया, यहां पे से मेल पार्ट से एंथर से पोलिन ग्रीन्स निकला और फीमेल पार्ट पे आकर के बैठ गया, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यहां पे जिटेनोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी कहेंगे। क्या लिखे हुए हैं यहां पे देख लो एक बार। द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रीन्स फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड, इज छूट गया है, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड क्या, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। समझ गए होंगे, छाप ले, इनको मिटा देते हैं। छाप लिए होंगे, छाप लिए ना, छाप लीजिए, फिर मिलने वाले नहीं है। छाप लिए होंगे, मिटा देते हैं इनको।
चलिए आइए देखते हैं कंट्रावेंसेस ऑफ, क्या लिखा हुआ, सेल पोलिनेशन। तो सेल पोलिनेशन की ऐसी कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, सेल पोलिनेशन हो सके। कंट्रावेंसेस का मतलब हो रहा है मेथड टू प्रमोट। ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके कारण सेल पोलिनेशन की क्रिया होते हैं। तो क्या होना चाहिए, बायसेक्सुअलिटी। बाय मतलब दो, सेक्सुअलिटी मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। किसके लिए, सेल पोलिनेशन के लिए। पौधा कभी भी नहीं चाहता है कि मुझ में क्या हो, सेल पोलिनेशन हो। क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन नहीं होंगे, इस कारण नहीं चाहता है कि हमारे अंदर क्या हो, सेल पोलिनेशन हो। तो बायसेक्सुअलिटी में क्या होते हैं, इनमें फ्लावर के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होने से स्वपरागण होते हैं। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है, होमोगेमी। होमो मतलब होता है, यहाँ पे होमो मतलब होता है सेम, और गेमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमिट। मतलब गेमिट का फ्यूजन मतलब समान समय में, क्या इसका, समान समय में। ऐसे क्या लिखे हैं, ऐसे सेल पोलिनेशन, ऐसा सेल पोलिनेशन जिसमें एंथर टू एस्टिग्मा, एंथर और एस्टिग्मा लगभग समान समय में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। मतलब ऐसे सेल पोलिनेशन, ऐसा सेल पोलिनेशन जिसमें एंथर टू एस्टिग्मा, मतलब एंथर और एस्टिग्मा क्या होता है, समान समय में परिपक्व हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, होमोगेमी कहेंगे। अगर समान समय में एंथर और एस्टिग्मा परिपक्व नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर समान समय में एंथर और एस्टिग्मा परिपक्व नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा, नहीं होगा। मान लो एंथर परिपक्व हो गया और एस्टिग्मा परिपक्व नहीं हुआ, बाद में ये एस्टिग्मा परिपक्व हो जाता है, तो क्या होंगे, होमोगेमी प्रोसेस हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंथर और एस्टिग्मा समान समय में ही परिपक्व होना अति आवश्यक है। ऐसा सेल पोलिनेशन जिसमें एंथर एवं एस्टिग्मा लगभग समान समय में क्या होता है, परिपक्व होता है, उसे क्या कहेंगे, होमोगेमी कहेंगे। अगर समान समय में परिपक्व नहीं हुआ, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया और एस्टिग्मा बाद में मैच्योर हो रहा है, तो होमोगेमी की प्रोसेस नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्लिस्टोगेमस फ्लावर या क्लिस्टोगेमी। तो ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होता है, ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो कभी क्या होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, एकदम क्लोज वाइड रहते हैं, एकदम क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं। ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होता, हमेशा क्लोज ही रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी कहते हैं। और भी पॉइंट है इनका क्लिस्टोगेमस फ्लावर का, यहां पे नोट कर ले, उसके बाद और चलेंगे, या शॉर्ट स्क्रीन ले ले, ले लिए होंगे, मिटा देते हैं। इनका और भी बचा हुआ मेन पॉइंट क्लिस्टोगेमस फ्लावर का, चलिए इनको मिटाते हैं, मिटा दे, मिटा दे। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन की चांसेस नहीं होती है। वह क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, हमेशा क्लोज ही रहते हैं, बंद ही रहते हैं। तो अगर खुला रहेगा तब ना उसमें क्रॉस पोलिनेशन होंगे, अगर वह बंद है तो क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा, बाहर से परागकण कैसे आएंगे, तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन की चांसेस नहीं होती। यह फ्लावर बायसेक्सुअल एवं प्रायः भूमिगत होते हैं। बायसेक्सुअल एवं प्रायः भूमिगत, भूमिगत मतलब होता है भूमि के अंदर, जैसे वायला ग्राउंड नट मतलब होता है मूंगफली, खाए होंगे। यहाँ पे देखिए बर्ड पोलिनेशन क्या होते हैं, इस प्रकार के फ्लावर में एंथर और एस्टिग्मा फ्लावर के खिलने से पहले ही कली अवस्था में परिपक्व हो जाते हैं। जब क्या होते हैं, एंथर और एस्टिग्मा के खिलने से, मतलब एंथर और एस्टिग्मा नहीं खिला, उससे पहले की अवस्था में क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। कलीय अवस्था में क्या होते हैं, कली की अवस्था में ही परिपक्व हो जाते हैं। इसमें
बर्ड की अवस्था में परागन हो जाते हैं, बर्ड की अवस्था में ही, कली की अवस्था में ही क्या होते हैं, परागन हो जाते हैं, जैसे पी मटर, जूट राइस। और भी है एक, तो इनको छाप ले, उनके बाद चलते हैं। ये सभी क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, छाप लिए होंगे। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या क्या लाभ है, स्वपरागन से क्या क्या लाभ है। तो इसमें पौधे को ज्यादा परागकण बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा परागकण बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चों यहां पे देख लो, ये क्या है, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी से ये कनेक्टेड है यहां पे। ये क्या हुआ, एंथर हुआ, एंथर से पॉलीग्रेन निकला और स्टिग्मा पे आकर के हिट हो गया, यहां पे आकर के चिपक जाते हैं। तो यहां इस एंथर और स्टिग्मा के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। इस कारण क्या होते हैं, परागकणों अधिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कम ही बनाया तो तब भी काम चलेगा। तो दूसरी बात यहां पे देखो, परागण संस्थाओं को आकर्षित करने हेतु पुष्पों को आकर्षण होने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुष्प क्या है, सुंदर है या नहीं है, रंग बिरंगी है या नहीं है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसी के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो तीसरी लाइन क्या है, तो थोड़ा गौर से देखें यहाँ पे, इनमें पोलिन ग्रेन्स ट्रांसफर के लिए एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागन जो होंगे, इनमें पोलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर के लिए किनकी आवश्यकता नहीं होती है, कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यह पैतृक पात्रों को बनाए रखता है, मतलब इसी के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। दूसरा परागकण आएंगे तब ना जेनेटिक उसका लक्षण बदलेगा, नहीं, इसी से मतलब एक ही फ्लावर से उठ करके, मतलब उसी के अंदर क्या है, एंथर है और उसी के बीच क्या है, स्टिग्मा है, और निकल करके उस पर चिपक जाता है एंथर से पोलिन ग्रेन। तो पैतृक लक्षण ये बदलता नहीं है स्वपरागन के द्वारा। इनमें पोलिन ग्रेन्स की क्षति बहुत कम होती है, पोलिन ग्रेन्स की क्षति कम होती है, बाहर में वायु में नहीं जाता है, चमगादड़ के द्वारा नहीं होता है, कीट पतंग के द्वारा नहीं होता है। तो इसी कारण इनमें क्या होते हैं, क्षति कम होते हैं पोलिन ग्रेन्स का। तो ये क्या था बच्चों, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या लाभ है, तो इनको छाप ले। उसके बाद हम पढ़ाएंगे छाप लिए होंगे, इनको मैं मिटा देता हूं, मिटा देते हैं। जी पढ़ने की कोशिश करें। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने से पौधे के फ्लावर में क्या हानि होता है, यहाँ पे देखिए, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से संतति क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। देखे होंगे कि देहाती जो होते हैं, बीज जो होते हैं, जैसे गेहूं का बीज हुआ, देहाती गेहूं का बीज होता है, हर साल वही बोते हैं, तो उनकी उपज क्या हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, और दाना भी क्या हो जाते हैं, अनाज भी क्या हो जाते हैं, छोटा छोटा होने लगता है। तो यही बात है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होते हैं, संतति कमजोर हो जाते हैं। लाभदायक गुणों का विकास बहुत कम होता है, लाभदायक जो गुणों का विकास होते हैं वह भी बहुत कम हो जाते हैं। संतति में रोग निरोधी क्षमता कम हो जाते हैं, नोट कर ले।
इनकी हानि है सेल्फ पोलिनेशन की। नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए होंगे, नोट कर ले, मिटा देते हैं इनको। आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। इससे आगे जो होगा, क्रॉस पोलिनेशन बच गया है तो वह 1 से 2 दिन में मैं प्रयास करूंगा मैं अपने YouTube के साइट पे अपलोड करने का। जाते जाते मैं यही बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यत्र तत्र शेयर भी कर दें।